रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। हमारे हिस्से में कभी आया था कोई अच्छा दिन, पूछना था क्या वो दोबारा भी कभी आएगा। ये जो शेर है बिल्कुल सटीक बैठता है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब भर्ती हुई थी तो कुछ साथी जिन्हें मौका नहीं मिल पाया था, डिग्री या डिप्लोमा उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से वो इस मौके से चूक गए थे। तो बस वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि काश उन्हें भी एक बार मौका मिले, काश उनका भी टाइम आए। दूसरी ओर जिन साथियों को मौका मिला था मगर सेकंड पेपर में भी 40% की बाध्यता के चलते 1 नंबर 2 नंबर से वो रह गए थे और पास नहीं हो पाए थे, तो बस वो यही सोच रहे हैं कि जो अच्छा दिन आया था, जो एक बार अच्छा मौका मिला था, ऐसा ही मौका एक बार फिर से मिले। तो नमस्कार साथियों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है या नहीं आने वाली, इसको लेकर बात करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए ही है। तो साथी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और फिर उसके बाद में तय करें कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जो भी बातें कह रहा हूँ बिना किसी लाग लपेट के और जो पुख्ता साक्ष्य है आधार के साथ में कह रहा हूँ, जो भी आधार होगा आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, अपने बारे में बताऊं तो मैं लास्ट ईयर जब ये भर्ती आई थी, लास्ट टाइम ये भर्ती आई थी, उसमें मैं चयनित हुआ था और आज मैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। साथियों, बात करते हैं कि क्या वाकई में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है या फिर केवल और केवल माहौल बनाया जा रहा है। बीते साल में बहुत बार जो है कोचिंग संस्थान वाले हो या यूट्यूब चैनल वाले व्यूज़ लाने के लिए और कोचिंग संस्थान वाले जो है एडमिशन के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए जो है ये खबरें बार बार मार्केट में ला रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है। और इसी खबर पे जो है मोहर लगा देती है अखबार की ये कटिंग, जिसमें खाली पदों को लेके जो है एक सूची तैयार की गई थी और वो जारी भी की गई। और इसमें जो है कंप्यूटर अनुदेशक के 3900 कुछ पद जो है खाली बताए जा रहे हैं, यानी लगभग 4000 पद जो है वो रिक्त बताए जा रहे हैं। इन रिक्त पदों की सूची को देखते ही जो तमाम युवा है वो भ्रमित हो गए हैं कि शायद भर्ती आने वाली है, क्योंकि भजन लाल जी ने ये आदेश दे रखा है कि जिन विभागों में खाली पद हैं उनकी सूची बनाएं और उन पे जो है भर्ती करवाएं। तो खाली सूची आ गई है, अब क्या वाकई में भर्ती आने वाली है? इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो पद बताए जा रहे हैं, ये जो सूची बताई जा रही है, ये आखिर बनी कैसे। इसके लिए आपको चलना होगा थोड़ा सा पीछे। जब ये भर्ती जारी हुई थी साल 2022 में इसकी विज्ञप्ति जारी हुई, उससे पहले जो है कार्मिक विभाग ने शिक्षा विभाग से एक रिपोर्ट मांगी और उसमें ये मांगा गया कि वर्तमान समय में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पे कंप्यूटर शिक्षकों को नियुक्ति दी जा सकती है, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भर्ती की जा सकती है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने से पहले ये भर्ती कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए होने वाली थी, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक लेवल 3, कंप्यूटर शिक्षक वरिष्ठ पद पे और कंप्यूटर व्याख्याता के लिए ये पद जो है ये भर्ती होने वाली थी। तब जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया और उस समय ये कहा गया कि करीब 10,739 जो विद्यालय हैं वो ऐसे हैं जहां पे आईसीटी लैब सातों चरण, जो 7वें चरण के अंत तक जो है 10,739 विद्यालय ऐसे हैं जहां पे आईसीटी लैब स्थापित कर दी गई है। यानी कि 10,739 विद्यालय ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। वो बिल्कुल उस अवस्था में है कि यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब जब ये शिक्षा विभाग ने रिवर्ट किया कार्मिक विभाग को, तो कार्मिक विभाग ने कुछ अधिकारियों की लापरवाही और कुछ अधिकारियों के गलत निर्णय के चलते जो है इस कंप्यूटर शिक्षक को बदलकर कंप्यूटर अनुदेशक पद जो है वो सृजित किया गया और 10,739 पदों पर होने वाली भर्ती को केवल और केवल 10,157 पदों पर ही जो है जारी किया गया। यानी कि उस समय जो पद बच गए थे वो बच गए थे 500 के आसपास पद जो है वो उस समय बच गए थे। और उसके बाद में जब ये भर्ती जारी हुई तो उसमें कठिन पेपर और 40% की बाध्यता के चलते केवल और केवल 5,800 अभ्यर्थी ही जो है फाइनली ज्वाइनिंग कर पाए। इसके बाद में जो है 528 अभ्यर्थी हाल ही में हाई कोर्ट से लड़के और ज्वाइन कर लिए। इस प्रकार जो रिक्त पद बन जाते हैं वो बच जाते हैं 3,487 पद, यानी कि 3,487 पद ऐसे हैं जो 528 अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने के बाद में खाली बच चुके हैं पिछली भर्ती के। और
पद जो है वो पहले से ही खाली थे, क्योंकि उन पे तो भर्ती ही जारी नहीं हुई थी। यानी कि उन 500 को और इन 3400 को जोड़ा जाए तो जो आंकड़ा बैठेगा वो वही बैठेगा जो आप आजकल अखबार की कटिंग में देख रहे हैं। तो जो अखबार वाले आपको ये सूची दिखा रहे हैं कि इन पदों पे खाली वैकेंसी चल रही, मतलब इतने पद खाली बताए जा रहे हैं, तो ये वही आंकड़ा है जो पिछली भर्ती से बच गया था। और जब भर्ती जारी हुई थी उस समय उन 500 विद्यालयों को शामिल नहीं किया गया था। अब जो साथी समझ रहे हैं कि जो लिस्ट आई थी उसी आधार पर भर्ती होगी, तो उन साथियों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो लिस्ट आई थी ये केवल और केवल आंकड़ा मांगा गया था, किस विभाग में कितने पद रिक्त चल रहे हैं, केवल रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। अब रिक्त पदों को भरने का 2 ऑप्शन होता है, या तो सीधी भर्ती या प्रमोशन हो। शिक्षा विभाग का नियम है कि जितने पद रिक्त बच जाते हैं उसमें से 50% पदों पे जो है सीधी भर्ती होती है और 50% पदों को पदोन्नत मतलब प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग में हाल ही में वाइस प्रिंसिपल के पदों पर जो है 4700 व्याख्याताओं को जो है पदोन्नत किया गया है, उनका प्रमोशन हुआ है। और अब जो 4700 जो पद हैं वो खाली बच गए हैं और पहले से कुछ पद जो है व्याख्याता के पद पे खाली चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो टोटल आंकड़ा हो जाता है उनके आधों को भरा जाएगा। जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके प्रमोशन से उनको प्रमोट करने के बाद में जो आंकड़ा बच जाएगा उन पदों पर जो है आपके लिए भर्ती जारी होगी। यानी कि अभी ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये जो सूची देख रहे हैं, ये फाइनल नहीं है, ये केवल और केवल अखबार के द्वारा प्रकाशित की गई या फिर सिर्फ रिक्त पद मांगे गए हैं वो है। इस पे भर्ती नहीं आने वाली, अब इनमें बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। साथियों कुछ इस प्रकार जो है ये क्राइटेरिया रहने वाला, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो रहने वाला है शिक्षा विभाग में, और इसी सिनेरियो के आधार पे जो है वैकेंसीज निकलती है और वैकेंसी निकलेगी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग का ही पद है कंप्यूटर अनुदेशक। तो ये जो खाली पद बताए जा रहे हैं, ये खाली पद में से 3487 पद तो वो हैं जो लास्ट ईयर भर्ती आई थी उस समय खाली रह गए थे, और 500 पद वो हैं जिन पे जो है भर्ती ही नहीं हुई थी। यानी कि 10,739 में से केवल 10,157 पदों पर ही जो है भर्ती जारी हुई थी। तो एक और बात आपको बताऊं कि जो 3,787 पद खाली रह गए थे पिछली बार भर्ती से, उनमें से 2,500 पद तो वो हैं जो बैकलॉग कैटेगरी के हैं। यानी कि 3,500 में से 2,500 पद तो वो हैं जो बैकलॉग कैटेगरी से आते हैं, जिन पे केवल और केवल उन्हीं का हक है। अब जो 1000 पद बच जाते हैं और 500 पद और बच जाते हैं, ये जो 1500 पद हैं, इन पे अगर भर्ती जारी होती है तो इनमें से केवल, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपके आरक्षण के अनुसार ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको कितनी सीटें मिलेगी और जनरल में कितनी सीटें आएगी। यानी कि अगर सरकार को भर्ती करनी है तो कुछ नए पद और सृजित करने पड़ेंगे। अब नए पद सृजित करने के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और जब तक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा नए पद सृजित नहीं हो सकते। क्योंकि 10,739 विद्यालय ही ऐसे हैं जहां पे फिलहाल आईसीटी लैब जो है वो स्थापित की गई है, उससे ज्यादा अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं हुआ है। जो भी ये खबरें फैला रहे हैं कि 9,000 पदों पे कंप्यूटर निर्देशक भर्ती आने वाली है, 7,000 पदों पे जो है कंप्यूटर निर्देशक भर्ती आने वाली है, वो केवल और केवल माहौल बना रहे हैं, वो केवल और केवल अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं युवाओं को। साथियों मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा, बिल्कुल भर्ती आएगी, लेकिन अभी वक्त लगेगा। आप अभी जल्दीबाजी में कोई कोर्स ना खरीदें। इन जितने भी जो चैनल वाले हैं, जितने भी जो यूट्यूब वाले हैं, वो केवल और केवल व्यूज कमाने के लिए, और जो कोचिंग वाले हैं वो अपना कोर्स बेचने के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को आगाह करना चाहूंगा कि आप अभी कोई भी कोर्स ना खरीदें। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, अपने लेवल पे ही तैयारी करें, घर बैठ के तैयारी करें। कोई किताब ले आए, मार्केट से जो बुक्स पड़ी है वो ले आए और अपने लेवल पे ही तैयारी करें। अपना पैसा व्यर्थ ना बहाएं, अपना समय बचाएं और घर बैठ के ही तैयारी करें। क्योंकि साथियों अभी कंप्यूटर निर्देशक भर्ती फिलहाल नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो वो थोड़े समय के बाद में आएगी, जब इसमें कुछ और पद जो है सृजित किए जाएंगे तो उसके बाद में जो है भर्ती आएगी। अभी फिलहाल जो है कंप्यूटर निर्देशक भर्ती नहीं आने वाली। इससे पहले भी मैंने सूचना सहायक की कट ऑफ को लेकर आपको जानकारी दी थी कि सूचना सहायक की कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे ही मैंने कहा बढ़ेगी, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको मेरा मतलब कहना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कमेंट भर भर के कमेंट में गालियां दी है। और उसके बाद में फिर से मैंने दूसरा वीडियो बनाया, उसमें भी कहा था कि कट ऑफ बढ़ेगी और 95 से भी ज्यादा जाएगी, लेकिन नहीं माने। और बहुत जो छात्र हैं उन्होंने फिर से कमेंट में अपना जो है फ्रस्ट्रेशन निकाला, और आखिर में हुआ क्या, परिणाम आपके सामने है। कट ऑफ जहां मैं 95 से अबोव बता रहा था वो 105 से अबोव गई है। यानी कि सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसी आधार पे मैं आज फिर से बता रहा हूं
कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती फिलहाल नहीं आने वाली है। फिलहाल विभाग में इसको लेके कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई मतलब फाइल इधर से उधर नहीं हो रही है। संस्कृत विभाग की जरूर है कि संस्कृत विभाग में आ सकती है, क्योंकि 300 पदों को लेके ऑलरेडी जो है फाइल जो है वो सर्कुलेट हो रही है, तो संस्कृत विभाग में जरूर आ सकती है। मगर सामान्य विभाग में इस प्रकार अभी कोई भर्ती नहीं आने वाली है कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे। अगर आती भी है तो फिर उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि इस साल तो नहीं आने वाली, अगले साल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कोई अपडेट होगी इस बीच में, अगर कोई अपडेट आती है, क्योंकि हाल ही में बजट में जो है 1 लाख युवाओं के लिए जो है घोषणा की है, 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है। अब इन 1 लाख में कंप्यूटर अनुदेशक के कितने पद सृजित होते हैं ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी वर्गीकरण नहीं हुआ है कि 1 लाख पदों में से शिक्षा विभाग को कितने पद मिलने वाले हैं। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा मतलब तैयारी करना है, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। अभी किसी भी कोचिंग में कोई कोर्स नहीं खरीदना है, फालतू में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो जो आईटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रोग्रामर, एसीपी बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसकी तैयारी करें। और इसके साथ ही जो अन्य भर्तियां आने वाली है, जैसे केवीए में आने वाली है, डीएसएसबी बोर्ड में आने वाली है, तो उनके लिए आप तैयारी करते रहें। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम सच बता रहे हैं तो आप ये वीडियो उन साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।